Advantages of dimensions. The topic name or the question is advantages of dimensions. There are three main advantages. Number one, to check the homogeneity of the equation. The first advantage is to check the homogeneity of the equation. Second advantage, derive formulas, and the third advantage, determine units. Advantages. There are three advantages of dimensions. Number one, homogeneity of equations. Second advantage, derive formulas. Third, determine units. The homogeneity of the equation. First one, derive formulas. Second advantage. ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आएंगे हम, इसके बाद हम इस साइड मूव कर जाएंगे। तो हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे। लेट्स चेक द इक्वेशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT इज करेक्ट डायमेंशनली। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर ले अपने पास। और क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द इक्वेशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT इज डायमेंशनली करेक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर ले। और क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द इक्वेशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT इज करेक्ट और नॉट, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अब इसका सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वेलोसिटी है। 2 लेक्चर्स बैक, तकरीबन 2 लेक्चर्स पहले हम ये सीख चुके हैं कि वेलोसिटी की डायमेंशन हमने कैसे फाइंड करनी है। वेलोसिटी की डायमेंशंस, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। अब डिस्टेंस और लेंथ, इसकी डायमेंशन कैपिटल L, टाइम की डायमेंशन कैपिटल T। डिनोमिनेटर में T है तो नोमिनेटर में जाएगा तो T पावर -1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास है L T पावर -1। इस वेलोसिटी की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी और लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी L T पावर -1। लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व होगी। अब राइट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड हमारे पास वेलोसिटी पहले, फिर एक्सेलरेशन, फिर टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन सेम है L T पावर -1 सेम, फिर प्लस, फिर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या है? एक्सेलरेशन हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये T इसी तरह नीचे आ जाएगा और V को हमने d/T लिख दिया, क्योंकि V हमारे पास d/T है तो हमने V को रिप्लेस किया d/T के साथ। इसके बाद ये d इसी तरह नीचे आ जाएगा, T × T स्क्वायर। अब डायमेंशन किसकी? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास क्या आएंगी? डिस्टेंस या लेंथ की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल L और टाइम की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल T। तो T स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में जाएगा तो T पावर -2, या यहाँ पर नीचे +2 है, ऊपर जाएगा तो -2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएंगी L T पावर -2। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएंगी L T पावर -2। उसके बाद टाइम है, टाइम की डायमेंशन हमारे पास होती है कैपिटल T। अब इसके बाद ये L T एज इट इज आ जाएगा नीचे, प्लस भी इसी तरह नीचे आ जाएगा, ये L भी इस तरह नीचे आ जाएगा। अब ये T और ये T दोनों की बेसिस सेम है तो एक बेस के साथ पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर 2 है, यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है। तो ये याद रखना है, अपने माइंड में रखना है इसको कि जब भी पावर नहीं लिखी हुई तो उसकी पावर 1 होगी। यहाँ पर पावर नहीं है तो इसका मतलब है पावर क्या? 1। यहाँ पर भी नहीं पावर, तो यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी। तो व्हेन एवर, जब कभी भी पावर नहीं लिखी हुई, इट्स मीन कि वहाँ पावर 1 है। कहीं पर भी, यहाँ पर देख रहे
इस ए पे पावर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन हम 1 को लिखते नहीं है नॉर्मली। जहाँ भी पावर नहीं लिखी होगी वहाँ पे पावर 1 होगी। तो यहाँ पर बेसिस सेम है, एक बेस के साथ पावर ऐड हो जाएंगी -2 + 1 -2 + 1। अगेन ये LT इसी तरह ही आ जाएंगे, प्लस भी इसी तरह नीचे आ जाएगा ये भी, और ये -2 + 1 -2 + 1 हमारे पास क्या होता है -1। आप कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा या किसी की मैथ इतनी वीक है। -2 + 1 हमारे पास -1 होता है। अब इसके बाद LT + LT 2LT, जिस तरह सिंपल अगर हमारे पास x + x होगा तो ये हमारे पास हो जाता है 2x। तो इसी तरह LT + LT 2LT, x + x 2x। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे LT पावर -1 आ गया, लेफ्ट साइड पे भी LT -1। डायमेंशन दोनों की डायमेंशन सेम आ रही है, एक साथ 2 आ रहा है। अगर 2 को हम इग्नोर करते हैं, 2 को हम इग्नोर कर दें तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम आ गई है, LT। अगर हम 2 को इग्नोर क्यों करते हैं? डायमेंशंस में हम कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। तो ये 2 कांस्टेंट है और ये डायमेंशन लेस है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर। तो राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशन है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशन है, दोनों इक्वल है। तो इट्स मीन कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, करेक्ट है, मतलब कि ठीक है, गलत नहीं है। अगर ये दोनों डायमेंशन इक्वल ना होती तो ये इक्वेशन गलत थी। तो क्वेश्चन क्या था कि प्रूव करें कि ये इक्वेशन करेक्ट है। तो हमने प्रूफ कर दिया, लेफ्ट साइड की डायमेंशन फाइंड की, राइट की फाइंड की, लेफ्ट हैंड साइड की फाइंड की है, राइट हैंड साइड की फाइंड की, दोनों डायमेंशन इक्वल आ गए हैं। हम कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं, डायमेंशन इक्वल आ गई है तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल है राइट साइड की डायमेंशंस में, कांस्टेंट इग्नोर कर। सो द इक्वेशन VF = VI + AT इज डायमेंशनली करेक्ट। तो यहाँ प्रूव होगा कि इक्वेशन क्या है, करेक्ट। अब हम यहाँ आएंगे, the homogeneity of an equation. If both sides of an equation, both side, left side and right side, both side of an equation have the same dimension, both side have the same dimension, left side की dimension और right side की dimension अगर same है, both have the same dimension, it is dimensionally correct. तो इट्स मीन कि ये dimensionally correct है। This is the principle of homogeneity. इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लें, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास होगा यहां से यहां तक। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि अगर इक्वेशन की दोनों साइड की डायमेंशंस इक्वल आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो वो इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद यहां तक हमने फर्स्ट एडवांटेज को कंप्लीट कर दिया। अब हम सेकंड एडवांटेज की तरफ मूव करेंगे। सेकंड एडवांटेज, टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला। टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला फॉर फर्स्ट गेस द फैक्टर्स ऑन विच द क्वांटिटी डिपेंड्स। फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमें पहले फैक्टर्स जिस पे क्वांटिटी डिपेंड करती है वो हमने गेस करने हैं, अंदाजा लगाना। यहां पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राइव द फार्मूला फॉर द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। फॉर द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव फार्मूला ड्राइव करना है आपने। अब मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कि हर वो चीज जिसका मैस है और उसने जगह घेरी हुई है, स्पेस ऑक्युपाई की हुई है, तो वो मैटर है। मैं भी एक मैटर हूँ, मेरा मैस भी है, मैंने स्पेस भी ऑक्युपाई की है। ये मार्कर, ये भी मैटर्स हैं, इनका मैस भी है और ये जगह भी घेरते हैं। ये बॉल है, इस बॉल का मैस भी है और इसने जगह भी कब्जा की हुई है। जहाँ पर ये पड़ी होगी वो जगह उसने, ये स्पेस में से ये जगह ली हुई थी, तो ये भी मैटर है। तो यहाँ हमारे तकरीबन तमाम चीज़ें मैटर में आती हैं, चेयर, कुर्सी, बुक, क्योंकि हर चीज़ का मैस है और सब ने जगह भी ऑक्युपाई की है, कब्जा की हुई है।
तो मैटर तो हो गया। अब मैटर वेव, अब मैटर वेव क्या है, 1924 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट, उसका नाम था डी ब्रॉगले, उसने कहा कि हर मूव करती हुई चीज, आया कि वो छोटी है एक इलेक्ट्रॉन की तरह या बड़ी है इस बॉल की तरह, उसके साथ एक वेव जुड़ी हुई है, उसके साथ एक वेव है और उस वेव को कहते हैं मैटर वेव। ये बॉल एक मैटर है, इसके साथ जो वेव होगी वो होगी मैटर वेव। मैं इसको इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं। इन 1924 a French scientist de Broglie said every moving particle, whether like small like an electron or large or big like this ball, have a wave associated with it, and this wave is known as matter wave. हर मूव करती हुई चीज जो छोटी है इलेक्ट्रॉन की तरह या इस बॉल की तरह बड़ी है, उसके साथ एक वेव जुड़ी हुई है, उस वेव को हम मैटर वेव कहते हैं। ये बॉल एक मैटर है, इसके साथ जो वेव है जब ये मूव करी वो मैटर वेव होगी। अब इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है, जो वेव इसके साथ जुड़ी हुई है, इसकी वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी, हमने गैस करना है, अंदाजा लगाना। एक तो इसके मैस पे डिपेंड करेगी, दूसरा इसकी स्पीड पे, मैस पे डिपेंड करती है, इसकी स्पीड पे या इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और एक तीसरा प्लैंक्स कांस्टेंट एच है, उसको हम याद कर लें, इस लेवल पे आपको समझ नहीं आएगी। दो चीजें, वेवलेंथ लेमडा किस पे डिपेंड कर रही है, मैस पे, मैस ऑफ मैटर, मैटर बॉल हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, मैस ऑफ मैटर एंड स्पीड ऑफ मैटर, एंड द थर्ड वन प्लैंक्स कांस्टेंट एच। अब ये हमने क्वेश्चन ये था कि फॉर्मूला ड्राइव करना है, हमने एक फार्मूला, ये फार्मूला ड्राइव किया हमने लास्ट में। अब ड्राइव कैसे करना है, डायमेंशंस को यूज करते हुए। तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम लिखेंगे लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू एच एम वी, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू एम वी एच या फिर एच एम वी, एच एम वी। तो फॉर्मूला ड्राइव करने का जो पहला है कि हम यहां पर लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू, लेमडा क्या, वेवलेंथ, यही तो हमें फाइंड करना था। लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू एम वी एच, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू एम वी एच। अच्छा, एम वी एच लिखने के बाद ये ऊपर ए बी सी फिलहाल रेस करो। फॉर्मूला ड्राइव करने के पहला ये कि आपने इस तरह प्रोपोर्शनलिटी में इनको लिखना है, इसके बाद यहाँ पर हमने ए बी सी लिखनी है, ए बी सी अपनी मर्जी से आप लोग लिख सकते हैं, तरतीब चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ए बी सी लिखना है, इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट के ऐड करते हैं। अब ये के एज इट इज आ जाएगा। अब डायमेंशन, लेमडा की डायमेंशंस क्या है, लेमडा हमारे पास वेवलेंथ है, वेवलेंथ होता है हमारे पास दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस या फिर दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस। लेमडा हमारे पास क्या होता है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस 2 मीटर भी हो सकता है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 2 मीटर भी हो सकता है। तो लेमडा क्या है, लेमडा वेवलेंथ, ये दो पॉइंट्स के बिटवीन का डिस्टेंस है या दो पॉइंट के बिटवीन की लेंथ है, और लेंथ की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल एल होती है। तो इट्स मीन वेवलेंथ की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल एल होगी। वेवलेंथ क्या है, दो पॉइंट्स के बिटवीन की लेंथ या दो पॉइंट्स के बिटवीन का डिस्टेंस। सो डायमेंशन ऑफ लेमडा इज कैपिटल एल, के कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं। अब डायमेंशंस ऑफ एच, एच की डायमेंशन क्या है, E इज इक्वल टू एच एफ हमारे पास फॉर्मूला है। हमने एच के लिए रीअरेंज करेंगे, एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके एफ दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो एच हमारे पास ई ओवर एफ हो, एच इज इक्वल टू ई ओवर एफ। अब ई की डायमेंशंस फाइंड करनी है और एफ की डायमेंशंस क्या है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, एफ इज इक्वल टू 1/t, ये रेसिप्रोकल होते हैं। टाइम की डायमेंशंस कैपिटल टी, तो ये डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये टी पावर -1 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, टी पावर -1। तो इस फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हमारे पास हो जाएगी टी पावर -1। अब इस एनर्जी की डायमेंशन,
तकरीबन 2 लेक्चर पहले हमने वर्क की डायमेंशंस फाइंड करना सीखा था। अगर हमने वहाँ पर एनर्जी की डायमेंशंस फाइंड करना सीखा है वर्क की, और अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर मिस किया तो पहले वो लेक्चर देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो तब ये लेक्चर आपको बेहतर समझ आएगा। तो बेहतर ये कि आप पहले उस लेक्चर को देख लें। हाँ, मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब ई के डायमेंशंस क्या हैं? जैसे कि हमने वर्क हमारे पास 8 जूल है, काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है फॉर एग्जांपल, पोटेंशियल एनर्जी 13 जूल है, हीट एनर्जी 180 जूल है। जूल 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 जूल, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल हीट, तो ये तमाम जूल में। इसका मतलब है कि कोई भी एनर्जी हो वो हम जूल में ही मेजर करते हैं, और इन सब की डायमेंशन सेम है, सबका यूनिट भी सेम है, सबकी डायमेंशन भी सेम है, mL²T⁻²। तो ये भी एनर्जी है, तो एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी उसकी डायमेंशन यही होगी और उसका यूनिट भी यही जूल होगा। तो ये एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशन यही होगी, तो ये डायमेंशन हम यहाँ पर लिख देंगे। और ये डायमेंशन आई कैसे, 2 लेक्चर पहले हमने ये सीखा है क्लास में। अगर किसी ने लेक्चर मिस किया हुआ है तो ये पहले वो लेक्चर सुन ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आपके पास। अब ये एनर्जी की वैल्यू हम यहाँ पर डायमेंशन पुट करेंगे, ये यहाँ पर अब T⁻⁻1 है, ऊपर जाकर T⁻+1 हो जाएगा, और ये mL²T⁻⁻², mL²T⁻⁻², ये एज इट इज नीचे आ गया, ये डिनोमिनेटर से ऊपर डोमिनेटर में गया तो -1 ऊपर जाके +1 हो गया। अब इसके बाद m इसी तरह नीचे आ जाएगा, L² भी इस तरह नीचे आ जाएगा। अब बेसिस सेम है, T सेम बेसिस है, तो एक बेस के साथ पावर ऐड हो जाएंगी, -2 +1, एक बेस के साथ पावर ऐड होगी, अगेन -2 +1 -1 हो जाएगा, ये दोनों इसी तरह नीचे आ जाएंगे। डायमेंशंस आ गई h की, mL²T⁻⁻1। तो h की डायमेंशन हमारे पास आ गई है mL²T⁻⁻1, यहाँ पे हमने भी फाइंड किए। अब h की पावर a थी, तो इन तमाम की पावर a आ जाएगी। अब डायमेंशन ऑफ मैस की डायमेंशन कैपिटल M, पावर b है तो यहाँ पावर b आ जाएगी। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी की डायमेंशन L⁻⁻1, तो वेलोसिटी की जगह पे L⁻⁻1, पावर c है तो यहाँ पर पावर c आ जाएगी। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पर इन सब को दोबारा नीचे लिख दिया। अच्छा, किस तरह? ये a जोन सा है, ये इन तमाम पर आएगा, सब पर आएगा। a आज m पर, m किस पावर में भी आएगा, l की पावर में भी आएगा और t की पावर में भी आएगा। m पावर a, l पावर 2a, t पावर -1a, -1 मल्टीप्लाई बाई a 1 ज़र a, मल्टीप्लाई होके a आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस। अब m पावर b इस तरह आ जाएगा, l पावर c और t पावर -c आ जाएगा, c -1 से मल्टीप्लाई होकर -c आ जाएगा। अब इसके बाद सेम बेसिस, m और m सेम बेसिस है, सेम बेसिस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, a प्लस b पावर्स ऐड हो जाएंगी, सेम बेसिस है, एक बेस के साथ पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास L और L सेम बेसिस है, तो 2a प्लस c, एक बेस के साथ पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसी तरह T और T सेम बेसिस है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, -a प्लस c, एक बेस के साथ पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब हमने कंपेयर करना है, दोनों साइड्स को कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे? अब यहाँ पर L तो है लेकिन लेफ्ट साइड पे M भी नहीं है और T भी नहीं है। M नहीं है यहाँ पर, तो M की पावर यहाँ पर हो जाएगी 0, और यहाँ पर M है तो M की पावर क्या है, a प्लस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड L के लिए, यहाँ पर L है और L की पावर अगर कुछ भी ना हो तो क्या होती है, 1, अभी बताया था। यहाँ पावर 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। जहाँ पर L की पावर 2a प्लस c है तो यहाँ पर L की पावर 2a प्लस c आ जाएगी। अब L के लिए हो गया। अब T के लिए, यहाँ पर T मिसिंग है, नहीं है, तो T की पावर अगेन 0 हो जाएगी, जो नहीं है उसकी पावर 0। यहाँ पर T की जगह पे पावर है -a -c, तो यहाँ -a -c, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई है। अब इन 3 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और a b c की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब इक्वेशन 3 से यहाँ पर c प्लस है और माइनस हो रहा है, इधर जाके c प्लस हो जाएगा, यहाँ c माइनस है
इधर गया सी प्लस हो गया और ये माइनस ए ऐसे नीचे आ गया। अब c इज इक्वल टू माइनस ए, पुट इन टू कोएफिशिएंट 2, तो हम c की वैल्यू को ये 2 पे पुट करेंगे। ये कोएफिशिएंट 2 है, कोएफिशिएंट 2 का ये 1 इसी तरह नीचे आ गया, ये 1 इसी तरह नीचे आ गया, इक्वल टू भी 2a भी इस तरह नीचे आ गया। अब c की जगह पे माइनस ए लिख दिया, इस प्लस c की जगह पे माइनस ए आ जाएगा। अब 2a माइनस ए इज इक्वल टू ए, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई 1, a इज इक्वल टू 1। जब a की 1 आ गई, a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो c की आ जाएगी, c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू यहाँ पुट की है तो c इज इक्वल टू -1, वैल्यू c की वैल्यू आ गई, a और c की आ गई, b की रह गई। अब b के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम कोएफिशिएंट 1, ये हमारे पास कोएफिशिएंट 1 है, ये 0 इसी तरह आ जाएगा, इक्वल टू भी इसी तरह यहाँ आ जाएगा। a हमारे पास किसके इक्वल है, a इज इक्वल टू 1, इस a की जगह पे 1 आ गया, फिर ये प्लस भी इसी तरह, और ये b की जगह b एज इट इसी तरह आ जाएगा। अब ये a यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू -1 आ गई, a b और c तीनों की वैल्यू आ गई। अब ये तीनों वैल्यू a b c की यहाँ पुट करनी है, a b और c की। लैम्डा इज इक्वल टू के, लैम्डा इज इक्वल टू के, h की पावर a थी, a की वैल्यू क्या 1, तो यहाँ h की पावर 1 हो जाएगी, जहाँ a था वहाँ पे 1 लिख दिया। m की पावर b, m की पावर b की जगह पे -1, v की पावर c, v की पावर c, c की वैल्यू क्या है -1, तो c की जगह -1। अब ये -1 था, नीचे आके +1, 1 + 1 लिखते नहीं है, -1 था, नीचे आके +1, कुछ भी ना हो तो +1 होता है। तो फार्मूला ड्राइव हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू के एच आवर एम वी। यही क्वेश्चन था कि ड्राइव द फार्मूला फॉर द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव। ये वेवलेंथ लैम्डा का फार्मूला ड्राइव किया मैटर वेव के लिए, यही क्वेश्चन था। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये हमारे पास सेकेंड एडवांटेज है। अब इसके बाद जरा advantages of dimensions. Dimensional analysis allows us to check the homogeneity, derive formulas and determine units. Just like algebra, only the quantities with the same dimensions can be added or subtracted. इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब है जिस तरह x प्लस एक्स को तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन x प्लस वाई को हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह डायमेंशन में भी L को L में ऐड कर सकते हैं, T को T में कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये अलजबरा है हमारे पास ना, तो अलजबरा की तरह क्वांटिटीज जो उनकी सेम डायमेंशन है, मतलब L L सेम है, T T सेम है, तो वो भी कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। और इसके बाद ये होमोजेनिटी नेक्स्ट हम कर सकें, होप समझ आ गई हो।